मुझसे कहा गया कि मैं मौन के बारे में कुछ बताऊं। तो यह एक बहुत गहरी बात है समझने के लिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि आहार क्या होता है। मौन को समझने पहले आहार समझ लेते हैं। जब भी हम बात करते हैं आहार की तो हम केवल खाने पीने की बात समझते हैं, जो हम भोजन खाते हैं अपने शरीर को चलाने के लिए। लेकिन हमारी 5 इंद्रियां हैं और हर एक इंद्री का अपना आहार है, और वो आहार उस इंद्री के लिए पॉजिटिव है या नहीं है, वो उसको शक्ति देने वाला है या उसकी शक्ति क्षीण करने वाला है, ये डिपेंड करता है कि वो है क्या। अब हम बात करते हैं, एक तो हम भोजन करते हैं। भोजन अगर शक्ति देने वाला है तो वो हमें फायदा करता है, और अगर हम भोजन खाते हैं जंक फूड वगैरह जो आजकल खूब खाया जाता है, पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, पास्ता, तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो ये फर्क हो गया। ऐसे ही हमारी इंद्रियां, जैसे हमारी आंखें, तो आंखों का आहार क्या है? दृश्य। तो दृश्य जो अच्छे हैं, जो सुंदर हैं, जो मन को भाने वाले हैं, जो शक्ति देते हैं, वो अच्छे दृश्य हैं, जो वो अच्छा आहार है। और जो दृश्य मन को खराब लगते हैं, बुरे लगते हैं, या जो हमारे मन के अंदर उद्विग्नता को बढ़ाते हैं या उत्तेजना को बढ़ाते हैं, वो दृश्य हमारे लिए आहारपूर्ण नहीं है। ऐसे ही हमारे लिए कान है, कानों का अपना आहार है। अच्छे शब्द, अच्छी बातें, ज्ञान की बातें, और बुरे शब्द, बुरी बातें, वो दुराहार है, तो बुरा आहार है। ऐसे ही हमारे शरीर है। शरीर पर हम जो हम कोई भी चीज हम लगाते हैं वो शरीर के लिए अच्छा है कि बुरा है। इस प्रकार से जो हमारी इंद्रियां हैं, हर एक इंद्रिय का अपना आहार है। और मन का आहार है मन के अंदर आने वाले विचार। तो ये तो हो गए आहार जो हमारे अलग अलग तरीके से, हमारे अलग अलग इंद्रियों से हमारे पास आते हैं। अब मौन का अर्थ क्या है? मौन, जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं पॉज, यानी कुछ देर के लिए रुक जाना, कुछ देर के लिए उस चीज को रोक देना। तो मौन केवल मुंह से चुप हो जाना ही नहीं है। मौन मन से भी चुप होना और शांत होना भी है। मैंने बताया था कि मैंने नवरात्रों में व्रत किए थे और 8 दिन मैं मौन में रहा, 9वें दिन हवन करके मैंने अपना मौन खोला। तो वो जो 8 दिन लगातार जो पूरा 24 घंटे का मौन था, वो मेरे शब्दों का, मेरे मुख का मौन था। लेकिन उसके अंदर कुछ समय ऐसा भी था जब मैं साधना में, पूजा में बैठता था, तो मेरे मन का मौन भी था, जब मैं केवल एक ही चीज के प्रति ध्यान करके और अपने मन को शांत करके बैठा हुआ। तो मौन हमारे अंदर क्या करता है? मौन हमारे अंदर ऊर्जा पैदा करता है, नई शक्ति पैदा करता है, हमारे जो सेल्स हैं उनको रिजुविनेट करता है, उनमें पावर देता है, हमारे मन को शक्ति देता है। जब भी हम किसी भी चीज में पॉज लगाते हैं या मौन लगाते हैं, या अब जब हम आहार की बात करते हैं, मान लीजिए हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। जब हम व्रत उपवास करते हैं तो हम खाने के ऊपर ब्रेक लगाते हैं, हम भोजन नहीं करते हैं। जैसे ही हम भोजन नहीं करते हैं तो हम, यानी पेट के लिए मौन हो गया, वो पेट के लिए पॉज हो गया, पेट में कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं जा रहा है, तो वो जो ऊर्जा है, जो एनर्जी भोजन पचाने में हमारी जाती है, उसको शरीर और वो मन संग्रहित कर रहा है, उसको इकट्ठी कर रहा है। एक बात। दूसरी बात, जब हम निराहार होते हैं या हम फलाहार पे होते हैं तो हमारे बॉडी सेल्स बहुत तेजी से काम करते हैं, जिससे वो जो ऊर्जा, नई ऊर्जा को अपन अंदर स्टोर कर लेते हैं ज्यादा। हम बोलते हैं, मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं, तो बोलने में मेरी एनर्जी खर्च हो रही है, मेरी ऊर्जा खर्च हो रही है। बोलते वक्त हम केवल बोलते नहीं है, हम विचार भी कर रहे होते हैं, हम सोच भी रहे होते हैं, हम बार बार अपने अंदर ये चेक भी कर रहे होते हैं कि हमें बोलना क्या है, कब है, किस चीज के लिए बोलना है। जैसे मैं आज मौन के बारे में बोल रहा हूं, तो बोलते बोलते मुझे ये भी चेक करना पड़ रहा है कि मुझे किन शब्दों का प्रयोग करना है, क्या बोलना है। तो उन सब चीजों में जो ऊर्जा मेरी जा रही है, जब मैं चुप हो जाता हूं, मैं अपना मुंह बंद रखता हूं, तो एक तो मेरे बोलने की जो ऊर्जा है वो संग्रहित होती है। फिर जब मैं ध्यान में बैठता हूं, जब मैं साधना करता हूं, तो मेरे मन की ऊर्जा भी संग्रहित होती है, वो
वहां से भी मैं अपनी ऊर्जा को व्यर्थ खर्च होने से बचाता हूं। और जितनी ऊर्जा को मैं संग्रहित करता हूं अपने अंदर, वो ऊर्जा मेरे शक्ति को मूलाधार से लेके मेरे सहस्त्रार तक मेरे को लेके आती है। उसको वहां तक ऊर्जा मेरी शक्ति को ऊपर तक लेके आती है। और जब वो शक्ति ऊपर आएगी तो हमारे अंदर एनलाइटनमेंट कहें या हम ज्ञान कहें या हम निर्वाण कहें, कुछ भी कहें, उन सब की प्राप्ति के लिए रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। तो मौन होने के लिए सबसे पहले सीखें कि मुंह बंद करके हम चुप बैठ के कितनी देर कोशिश कर सकते हैं। वही अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य होता है। और फिर इसको और जानकारी और सीखने के लिए आप ध्यान की कुछ विधियां सीखिए, तो आप मौन को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले कुछ वीडियो में अगली नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने प्रश्न पूछिए, जिससे कि हम और नए नए और अच्छे वीडियो बना के आपको दे सकें। निदान प्रणाम।